हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसे प्लांट जो छोटी स्पेस में बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। तो अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आपके पास इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के जो कॉफ़ी मग घर में होते ही हैं और उनका यूज़ हम करते ही हैं किचन में। तो जब कभी वो क्रैक हो जाते हैं, उनके हैंडल टूट जाते हैं, तो उनका यूज़ हम बहुत ही अच्छे से अपने गार्डन में कर सकते हैं, क्योंकि ये देखने में भी खूबसूरत होते हैं, कप और साइज़ में भी काफ़ी बड़े होते हैं और बने भी सेरामिक से होते हैं। तो अच्छे से इनका जो है हम प्लांट लगाने में यूज़ कर सकते हैं। तो वही शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि मैं इस तरह के कप का बहुत ही यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में, तो वही शेयर करूँगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्लांट है जिसको हम लगा सकते हैं चाय या कॉफ़ी मग में। तो देखिए, ये है लक्ष्मी कमल। एक बहुत ही अच्छा हार्डी सकलेंट होता है जो पूरा साल चलता है। तो इसको लगाने के लिए देखिए, आप इस तरीके के जो कॉफ़ी मग रहते हैं, जो धोते समय है कभी हमसे ये साइड से टूट जाते हैं या इनका हैंडल टूट जाता है, तो इनमें आप शेड किए बिना ही इस तरीके के सेकलेंट प्लांट लगा सकते हैं। पहले आप जो है इनमें थोड़े से नीचे पत्थर भर लीजिए, जो बजरी वगैरह होती है उसके ऊपर आप सॉइल डालिए, जिसमें गार्डन सॉइल, रेत और गोबर खाद का इस्तेमाल करके आप सॉइल बनाइए। तो इस तरीके के प्लांट आप इनमें लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से चलता है। गर्मियों में आप इसको आधे घंटे की धूप में और सर्दियों में 2-3 घंटे की धूप में रख सकते हैं, अच्छे से चलता है और इसको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। ये कॉफ़ी मग में आपके पास कई सालों तक रह सकता है और आपको नए प्लांट भी बना के देगा। दूसरा जो प्लांट मैं कॉफ़ी मग में अक्सर लगाती हूँ, तो देखिए ये है जो ड्वार्फ टाइप का स्नेक प्लांट होता है। इसमें ये ग्रीन कलर का भी आता है और एक वेरीगेटेड कलर का भी आता है, जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है साइड में। तो देखिए, ये काफ़ी मग जो है काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और जो स्नेक प्लांट होते हैं इनकी भी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती हैं। तो एक छोटा प्लांट आप लगाइए तो ये भी कई सालों तक आप इसी कॉफ़ी मग में चलता रहेगा और आपको नए नए प्लांट भी बना के देता है। तो जब हम इनको छोटी स्पेस में लगाते हैं तो इनकी जड़ों से जो प्लांट है वो जल्दी निकलते हैं। तो ये ड्वार्फ टाइप का जो स्नेक प्लांट होता है, चाहे आप ग्रीन वाला लगाइए जहाँ वेरीगेटेड वाला लगाइए, तो ये अच्छे से चलते हैं। और देखिए, मैंने तो देखिए छोटे छोटे गमलों में भी लगाए हुए हैं, जो एक कोई प्लास्टिक का है, कोई मिट्टी का है, कोई सेरामिक का डक प्लांटर है। तो ये छोटे छोटे गमलों में जब हम लगाते हैं तो इंडोर में भी हम इनको आराम से रख सकते हैं, क्योंकि स्नेक प्लांट एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट भी होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और छोटी स्पेस में लगाने का एक ये फ़ायदा होता है कि इनके जड़ों से जल्दी जल्दी नए प्लांट निकलते हैं, जिनको डिवाइड करके हम नए नए गमले जो है तैयार कर सकते हैं। तो ड्वार्फ टाइप का जो स्नेक प्लांट होता है उसको आप कॉफ़ी मग में लगा के इंडोर में सजाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपका जो टूटा हुआ कॉफ़ी मग है उसको फेंकना भी नहीं पड़ेगा, आपके गार्डन में उसका बहुत ही अच्छा यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये है हवर्थिया। हवर्थिया भी एक हार्डी सकलेंट होता है जो स्लो ग्रो करता है। इसकी भी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती हैं, तो इसलिए जो कॉफ़ी मग आपके घर में टूटे ऐसे ही पड़े रहते हैं तो उनमें उनका आप अच्छे से यूज़ अपने गार्डन में करिए। आप इनको इंडोर में रखिए। हवर्थिया जो होता है इंडोर में भी चल जाता है, जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। तो ये जो प्लांट है इसको बहुत स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती हैं, तो इसलिए छोटे स्पेस में इसको आप लगा सकते हैं। कॉफ़ी मग में ये अच्छे से चलता है। और देखिए, मेरा ये मिट्टी का गमला है, तो इसमें भी ये कई सालों तक चलता है और साथ में नए नए प्लांट भी बना के देता है। तो हवर्थिया आप लगा सकते हैं, अच्छे से चलेगा और मिट्टी सूखने पे ही इनको पानी देना है, ओवर वाटर इसको नहीं करना है, फिर ये कभी ख़राब भी नहीं होता है और अच्छे से ग्रोथ भी करता रहता है। नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये जो मेरा आप देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट, तो ये 2-3 सालों से इसी कॉफ़ी मग में लगा हुआ है और मैंने एक छोटा सा प्लांट इसमें लगाया था। तो जब मैंने लगाया था तभी मैंने वीडियो शेयर की थी। तो अभी इसमें कम से कम भी 4-5 प्लांट इसकी जड़ों से ही निकल के 1 से 4-5 प्लांट बन गए हैं और एक देखिए इसकी एक स्टिक भी निकली है, जिसमें छोटे छोटे 2 स्पाइडर प्लांट हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लांट हैं अच्छे से चलते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए कि इनकी मिट्टी बार बार सूख जाएगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। मैं इसको सेमी शेड एरिया में रखती हूँ, जहाँ दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट रहती है और गर्मी के दिनों में आधे घंटे की धूप भी आती है, सर्दी में ज़्यादा जहाँ धूप नहीं आती है। तो ये देखिए अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह के काफ़ी मग में प्लांट लगा के आप इंडोर में भी रख सकते हैं, क्योंकि स्पाइडर जो प्लांट होता है इंडोर में बहुत ही अच्छे से चलता है। अंधेरे में नहीं रखना है, जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आपके गार्डन में, जहाँ आपके इंडोर गार्डन में आती हो, वहाँ पे इनको रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जो मैंने लगाया हुआ है, देखिए इस तरीके से कॉफ़ी मग में या चाय, मैं तो इनमें चाय ही पीती हूँ। तो देखिए, ये है क्राइसूला कैम्पफायर है ये। तो ये भी एक सेकलेंट प्लांट है जो पूरा साल चलता है और गर्मियों में थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है, मगर जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसको भी आप इसमें लगा सकते हैं और इसके जो
पत्ते होते हैं बिल्कुल लाल कलर के हो जाते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनको भी वेल्डेड मिट्टी में ही लगाना होता है तो अच्छे से चलते हैं। इनको भी बहुत बड़े बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अगर आपके पास क्रेसूला है तो आप उसको जो कॉफ़ी मग या चाय वाले जो मग रहते हैं बड़े साइज़ के, तो उनमें आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये गमलों में भी अच्छे से चलता है, छोटे छोटे गमलों में कटिंग से भी लग जाता है। तो क्रेसूला को भी आप लगा सकते हैं। क्रेसूला चाहे ये कैम्फार हो चाहे क्रेसूला दूसरा हो, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये छोटी स्पेस में बहुत ही अच्छे से चलते हैं और हार्डी सक्लेंट होते हैं जो पूरा साल हमारे गार्डन में बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप कॉफ़ी मग में लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा जो रियो का प्लांट कम से कम भी 2-2.5 साल से इसी कॉफ़ी मग में लगा हुआ है। और इसमें मैंने छोटा सा प्लांट लगाया था। अभी इसमें एक तो काफ़ी बड़ा प्लांट है जो मदर प्लांट है, और इसकी जड़ों से देखिए छोटे छोटे प्लांट निकल के इसके साथ ही 4 प्लांट काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं। तो ये 2-3 साल से इसी में चल रहा है। जब इसकी मिट्टी सूख जाती है मैं पानी देती हूँ, ऊपर से भी स्प्रे कर देती हूँ, और ज़्यादातर मैं इसको सेमी शेड एरिया में ही रखती हूँ जहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छे से चलता है। तो लगा सकते हैं आप रियो। और देखिए ये वेरीगेटेड रियो है जिनको मैंने 2-2 इंच के जो छोटे छोटे गमले हैं, एक 2 इंच का है एक 3 इंच का है, और इनमें इनकी मैंने कटिंग लगाई हुई है और मैं इनको इन्हीं में ही बढ़ने दूंगी। जब ये पूरा गमला इनके छोटे छोटे प्लांट से भर जाएगा तब मैं इनको किसी बड़े गमले में रिपोर्ट करूँगी। तो रियो भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, या इंडोर में लगाने के लिए कोई रियो का प्लांट चाहिए आपको छोटी स्पेस में, तो इसको आप लगा सकते हैं कॉफ़ी मग में। नेक्स्ट प्लांट देखिए सीडम का है। सीडम ग्रास, चाहे ये लेमन सीडम ग्रास हो या ग्रीन वाला भी होता है, तो ये भी जो है चल जाता है। इनको भी बहुत स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये भी स्लो ग्रो करते हैं और तेज़ी से नहीं फैलते हैं। तो इस तरीके से जो कॉफ़ी मग रहते हैं इनमें आप इनको लगा सकते हैं। इस समय इनकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं क्योंकि जो ये प्लांट होते हैं सक्लेंट प्लांट जैसे सीडम है ये, तो ये सर्दी के सीज़न में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इनका जो सर्दी का सीज़न होता है ग्रोइंग पीरियड रहता है, गर्मी में थोड़े से ये डोरमेंसी में रहते हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। सेमी शेड एरिया में 1 आधे घंटे की धूप में आप इनको रख सकते हैं। तो देखिए ये है कलरफुल लीव्स वाला प्लांट, ये है पर्पल हार्ट, और इसको भी जिस भी गमले में आप लगाएंगे ये उसकी ही शेप ले लेता है और उसमें ही अच्छे से ग्रो होने लगता है। तो इसको भी आप कॉफ़ी मग जो रहते हैं या चाय वाले बड़े बड़े कप रहते हैं उनमें लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने भी इसकी कटिंग कम से कम भी कोई 6 महीने पहले लगाई थी, तो अभी जैसे ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हो गया था, तो ऊपर से मैंने इसकी जो लंबी लंबी ब्रांचेस थी उनको कट कर दिया। अभी सर्दी का सीज़न है, इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, मगर जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छे से ये चलता रहेगा छोटी स्पेस में ही। तो पर्पल हार्ट भी आप लगा सकते हैं, इंडोर में भी रख सकते हैं इनको। तो देखिए ये है एचवेरिया पैलिडा है, ये लाल कलर का होता है। सर्दी के सीज़न में इसके जो सर्दी की वजह से इसके जो पत्ते हैं लाल हो जाते हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अभी मेरे पास ज़्यादा कप नहीं थे तो मैं छोटे गमले में ही आपको लगा के बता रही हूँ, क्योंकि ये भी छोटे छोटे होते हैं, इनकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट नहीं है तो इसको भी आप काफ़ी मग में लगा सकते हैं। ये भी हार्डी सक्लेंट होता है जो पूरा साल रहता है, सिंगल लीव से भी ये ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको आप कॉफ़ी मग में लगा सकते हैं, जो बड़े बड़े कॉफ़ी मग रहते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।